हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, ओम साई राम, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हनुमान दादा का आशीर्वाद हमेशा हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स पर बना रहे, हमारी डिवाइन फैमिली पर बना रहे, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करें। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं बस उतना ही लेना है, बाकी की रीडिंग किसी और के लिए होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए हमने कार्ड को सफल कर लिया है। और अब आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपने इष्ट का नाम ले लें, अपने आराध्य का नाम ले लें, फिर हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, जय माता रानी। तो फ्रेंड्स, जो कार्ड निकल कर के आए हैं उनको देख करके ऐसा लग रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, टावर। तो ये कार्ड ये बता रहे हैं सार में कि आप जो है ना, जो आपको अपनों के द्वारा दिया गया घाव है, आपको अपनों के द्वारा जो मिला हुआ धोखा है, उसको आप भुलाना चाह रहे हो, लेकिन चाह करके भी आप भूल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी निकल करके आई है। कार्ड देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी चलो अब हम डिटेल में चलते हैं तो अपने को पता चलेगा कि टैरो क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। डिवाइन से पूछा था कि आज हमारी डिवाइन फैमिली के लिए क्या मैसेज है, आप क्या बताना चाह रहे हो। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और ये जो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी वाटर साइन का कार्ड है। तो ये परिवार में बहुत ज़्यादा सुख शांति वाला दिखाता है। समृद्धि, आनंद सब कुछ आपके परिवार में था। बहुत ही अच्छा खुशहाल परिवार था। लेकिन उस आपके खुशहाल परिवार को, आपके सुखी परिवार को, आपके सुखी दाम्पत्य जीवन को, जहाँ पे आपका परिवार पति पत्नी में बहुत प्रेम था, बच्चों में बहुत प्रेम था, आप बहुत ही उन्नति कर रहे थे, प्रगति कर रहे थे, लेकिन आपकी खुशियों को आपके अपनों की ही नज़र लग गई। कोई आपके ऐसे थे, आपके जिन्हें आप अपना मानते थे, उनकी ही नज़र आपकी खुशियों पे लग गई, क्योंकि उसी के नीचे आ गए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपके अपनों ने ही आपके दिल में ऐसा खंजर भोंका है, ऐसे आपके दिल को तार तार किया है कि जिसका दर्द, जिसकी तकलीफ़ आज इतने सालों के बाद भी आप महसूस करते हो, उसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो। आप चाह रहे हो, लेकिन अपनों के द्वारा जो आपको घाव दिया गया है, अपनों के द्वारा जो आपको धोखा दिया गया है, उसमें से निकलना आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई गैर लोग अपने को धोखा देते हैं, परेशानी देते हैं, तो उसमें से अपने आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जब कोई अपना ही अपने को धोखा देता है तो कहीं ना कहीं हमारा दिल जो है ना, बहुत छलनी हो जाता है। तो आपके साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी निकल के आई है कि आपके परिवार में इतनी सुख शांति थी, बहुत ही प्यार वाला रिश्ता था आपका, लेकिन आपकी खुशियों को आपके अपनों की ही नज़र लग गई। हो सकता है वो आपके अपने ही हों, रिलेटिव हों, आस-पास के हों, कोई ऐसे थे जिनको आप अपना मानते थे। फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जिनको आप अपना मानते थे, लेकिन वो आपकी खुशियों से खुश नहीं थे। और उनकी निगेटिव नज़र या निगेटिव माइंडसेट या कुछ इस तरीके का आपको लगा कि आपकी खुशियों में जो है ना, जैसे कहते हैं ग्रहण लग गया। और उस वजह से आपने बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में परेशानियों को झेला, स्ट्रगल को झेला। उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके दिल को तार-तार किया। आपने जितना सोचा नहीं था उससे कहीं अधिक आपको धोखा दिया गया या आपके दिल को तोड़ा गया, आपके पीछे बातें की गई हैं। ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि का कार्ड है। तो और ये एयर साइन का कार्ड है। तो हो सकता है आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, या सामने वाला है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से ज़्यादा एनर्जी आपकी ही आ रही है।
तो ये बता रहा है कि इन लोगों के माइंड गेम ने, इन लोगों के मैनिपुलेटिंग व्यवहार ने आपके प्योर दिल को, प्योर हार्ट को, जो आपका बहुत ही प्यारा बच्चा जैसा दिल था, यानी प्योरिटी जिसमें भरी हुई थी, किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं था, आप एक प्योर सोल की तरह थे, उसको इन लोगों ने छल नहीं किया। आपका अपना बन करके आपको धोखा दिया, आपका अपना बन करके आपके दिल को तोड़ा, और वो घाव जो है ना अभी भी आपके जेहन में हरा है। आप उसको भूलना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भूल नहीं पा रहे हो सकता है ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी हो सकता है ये 10 महीने पहले की बात हो, या 3 महीने पहले, किसी के लिए 3 महीने पहले की बात हो सकती है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई हो। तो अभी आप जो है ना उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें से निकलना चाह रहे हो, लेकिन उन लोगों की बातें, उन लोगों के धोखे, उन लोगों के द्वारा किए गए माइंड गेम जो है वो आपको हील नहीं कर पा रहे हैं। आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, फिर कहीं ना कहीं से वो आपको याद आ जाता है, और फिर से आप उसी एनर्जी में, निगेटिव एनर्जी में चले जाते हो। उसी के बाद आ गया फ्रेंड्स 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि ये है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि का कार्ड है। ये अर्थ एलिमेंट्स को प्रेजेंट्स कर रहा है। तो आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, संभालने के लिए बहुत मेहनत की और बहुत धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया। आपने इस रिश्ते को आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, या हो सकता है आप इसमें ग्रोथ देखना चाह रहे थे। आपने इस पे बहुत मेहनत किया था, आपने अपना शारीरिक परिश्रम, मानसिक, आर्थिक बहुत कुछ इस रिश्ते पे लगाया था, जिन्होंने आपके दिल को तोड़ा था। लेकिन उसके बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं आशा की एक किरण थी। आप इंतज़ार कर रहे थे कि कभी ना कभी समय बदलेगा हमारा भी, और हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और आप इस को बहुत धैर्यपूर्वक, शांति के साथ आप वेट भी कर रहे थे उस समय का। लेकिन उसके नीचे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपका जो इंतज़ार था वो कामयाब नहीं हुआ। इन लोगों ने ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान की आत्मा को झकझोर देना, किसी इंसान की आत्मा को आहत कर देना, तो आपके अपनों ने ही आपकी आत्मा को इस तरीके से कर दिया कि जैसे कहते हैं ना कि रोड पे लाके खड़ा कर दिया। यानी कि आप शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा टूट गए। आप मानसिक रूप से तो टूटे ही थे, इमोशनली टूटे थे, लेकिन इस सिचुएशन ने ना आपके शरीर में कहीं न कहीं बीमारियाँ पैदा कर दी। आप अभी बीमारियों से भी जूझ रहे होंगे, या पास्ट में जूझे थे। इस तरीके से कि आप ना चाहते हुए भी आपका मन नहीं था, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से आपको मजबूर किया कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा। या हो सकता है इन लोगों ने आपको अपने जीवन से निकाल दिया, या हो सकता है विवश होकर, लाचार होकर के, जब कहीं से आपको कुछ नहीं सूझा तो आप फिर इस रिश्ते से निकल गए। तो वो सब चीज़ें अभी भी आपके दिल में, वो जो तकलीफ़ें आपने झेली हैं, वो सब समय आपको अभी भी याद आता है, और उस वजह से आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। वो जो आपका घाव है दिल का, वो भर नहीं रहा है। आप उस चीज़ को चाह करके भी भर नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो अपनों के द्वारा दिया गया घाव है। किसी और ने दिया होता तो शायद वो कब का भर गया होता, लेकिन जो अपनों ने दिया है वो चीज़ आपको बार-बार परेशान कर रही है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और उसी के नीचे आ गया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जब आप बहुत ज़्यादा लाचार थे, परेशान थे, डिप्रेशन में थे, 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है। और ये कप का कार्ड है, हाँ, यानी कि ये कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का वाटर साइन का कार्ड है। तो जब आप इस तरीके की एनर्जी में थे ना, तो ये लोग मज़े कर रहे थे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये एंजॉय कर रहे थे। जब आप परेशानी में थे, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन जब आप परेशानी में थे तो ये लोग एंजॉय कर रहे थे, मज़े ले रहे थे। और वो चीज़ें आपको अभी भी याद आती हैं कि जब मैं परेशानी में था तो मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा था। लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता था, लेकिन मेरे समय पे कोई भी मेरे साथ में नहीं आया। जिनको मैंने बहुत अपना माना, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। ये सब चीज़ें आज भी आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा सता जाती हैं, और जिसकी वजह से आज भी आप जो है ना डिप्रेशन की एनर्जी में चले जाते हो। जब भी याद आता होगा तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। ये चीज़ें यहाँ पे निकल कर के आई हैं।
फिर आ गया है द वर्ल्ड का कार्ड। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, समय बदलता है, समय का पहिया जो होता है ना ज़रूर बदलता है। इन लोगों ने, नीचे आया है द टावर का कार्ड, इन लोगों ने आपके जीवन में टावर मोमेंट ला दिया था, आपकी बनी बनाई गृहस्थी को ध्वस्त किया हो, या आपके माइंड सेट को, या आपकी सोच को, या आपके व्यक्तित्व को ही बदल करके रख दिया। ऐसा टावर मोमेंट इन लोगों ने, आपके अपनों ने ही क्रिएट किया। तो उस टावर मोमेंट को, उस क्षण को आप भूल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो घाव आज भी आपके सीने में हरा है। आप बोलते हो कि मैं भूल चुका हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं आगे निकल गया हूँ, लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती होगी या कभी याद आती होगी ना, तो आप फिर से उसी पास्ट की एनर्जी में चले जाते हैं। वो टावर मोमेंट आपसे भुलाया नहीं भूलता जो इन लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट किया था, जिसकी वजह से आपकी आत्मा तक, आपकी सोल तक हिल गई थी। ये टावर मोमेंट इतना ज़्यादा भयानक था आपके जीवन में। यानी कि ये ऐसा था कि जिसने आपके व्यक्तित्व को ही बदल के रख दिया, जिसने आपके सोचने की क्षमता को या सोचने के प्रोसेस को बदल के रख दिया, जिसने आपके माइंड सेट को, हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हों या बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हों, तो वो सब चीज़ें अब चेंज हो गई। इस टावर मोमेंट ने ऐसा कर दिया। वो टावर मोमेंट आप भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि अब वो सर्कल पूरा हो गया है। अब आप पास्ट में पीछे घूम घूम के जो देख रहे हो इसमें द वर्ल्ड में, आप मत देखो। अब आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ो। और 21 नंबर का कार्ड है, यानी 3 नंबर। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाओ, और ये सोचो कि ये जो चीज़ें हमारे जीवन में हुई हैं ये हमें कुछ सिखा करके गई हैं, और हमें अब उस पास्ट की एनर्जी में नहीं जाना है। जिन लोगों ने हमारे साथ जैसा किया उनका कर्म उनको अवश्य मिलेगा, लेकिन अभी आपके लिए ये एडवाइस आ रही है कि आप पीछे घूम करके उसी चीज़ में मत जाओ, नहीं तो एक ही जगह स्टक रहोगे। और एंजल्स आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको आपके सोल पर्पज की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, आपको उन्नति के मार्ग पे ले जा रहे हैं। इसमें चारों एलिमेंट्स हैं। तो आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल बोल रहे हैं कि बच्चे में 24 घंटे आपके साथ हूँ, तभी आप इतने बड़े सिचुएशन में से, इतने बड़े टावर मोमेंट से सकुशल बाहर निकले हो। तो अभी जो है ना, आप पास्ट के लोगों के ऊपर, निगेटिव लोगों के ऊपर, पास्ट की एनर्जी के ऊपर, पास्ट की निगेटिव एनर्जी को मत सोचिए, पीछे घूम घूम करके मत देखिए, क्योंकि आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो, 2 कदम आगे बढ़ा रहे हो, तो एक कदम पीछे घूम करके उस चीज़ को, उस सिचुएशन को देखते हो, सोचते हो, परेशान होते हो। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपके स्पिरिट गाइड ऐसा बोल रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है, और उसी के नीचे आ गया है बॉन्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड। तो ये बॉन्ड्स का कार्ड है, ये मेष सिंह धनु राशि का कार्ड है, एरिस लियो सेजिटेरियस यानी अग्नि तत्व का कार्ड है। यानी इस रीडिंग में जो है ना, चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं, और चारों एलिमेंट्स यानी 12 राशियों की प्रेजेंस यहाँ पे आ गई है। तो रीडिंग सबके लिए है। 12 राशियों के लोग जो हैं उन सबको ये कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो हर क्षण आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपकी हीलिंग कर रहे हैं आपको। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं जितना आपके लिए हीलिंग कर रहा हूँ, आप फिर से पास्ट में जा करके उस चीज़ को फिर से गड़बड़ कर दे रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए, आप अपने प्रेजेंट में रहिए और फ्यूचर के लिए आगे बढ़िए। पास्ट की एनर्जी से कुछ सीखिए, सीख करके आगे बढ़िए, और अपने जो मतलब पास्ट में जो भी आपके साथ में गलतियाँ हुई, जैसे कि आपने अंधविश्वास किया, ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया, आंख बंद करके भरोसा किया जिन्होंने आपको धोखा दिया, तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में आपको ऐसा नहीं करना है। किसी के ऊपर विश्वास भरोसा करने के पहले आपको उसको समझना होगा, जानना होगा, उसके बाद ही आंख बंद करके तो आपको किसी के ऊपर ही भरोसा नहीं करना है। और आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको अपने इष्ट के साथ में जुड़ना है, और इष्ट से प्रार्थना करनी है कि आपको, अपने एंजल से प्रार्थना करनी है कि आपको इस निगेटिव एनर्जी से बाहर निकाला जाए। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आपकी आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है और जो आपके चक्रास हैं वो बैलेंस किए जा रहे हैं एंजल के द्वारा। लेकिन आप फिर से वही पास्ट की बैगेज में जो 10 ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड आया है कि आप वो जो पास्ट में आपके ऊपर इतना ज़्यादा भार था, बर्डन था, उस चीज़ को सोच लेते हो तो फिर से आप पास्ट की एनर्जी में चले जाते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है। 10 नंबर का कार्ड यानी कंप्लीशन का कार्ड है।
ये पूर्णता का कार्ड है, तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि वो सर्कल अब पूरा हो चुका है। अभी वो आपको पास्ट में जा कर के अपने आप को परेशान नहीं करना है, आपको अपने प्रेजेंट को अच्छा करना है, क्योंकि प्रेजेंट अच्छा होगा तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा। जैसा आपका प्रेजेंट होगा वही आपका फ्यूचर बनने वाला है। फिर आया फ्रेंड्स सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपके पितृ जो हैं ना, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपसे आपको बताना चाह रहे हैं कि बच्चे मैं आपके साथ हूँ। आपके द्वारा जो आपने पास्ट में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहे हो, लोगों की मदद किया है, उस सब चीज़ का जो कर्मा है, कर्मफल है, वो अब आपको मिलेगा। आपको चिंता नहीं करना है, आपके जीवन में बहुत सुख शांति आने वाली है। वाइट फूल है यानी सुख शांति का प्रतीक है। आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। आपके किए हुए पास्ट के अच्छे कर्म जो हैं बेकार नहीं जाएंगे। आपके जो पितृ हैं ये आपको सांत्वना दे रहे हैं, श्योर कर रहे हैं कि आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा। फिर आ गया नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए नाइन ऑफ कप्स का कार्ड भी वही बता रहा है कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलना शुरू हो गया है, लेकिन आपको पास्ट की एनर्जी में जा कर के उस चीज़ को अपना खोना नहीं है। जो बीत गई वो बात गई, उस पर मिट्टी डालिए, उस चीज़ से कुछ सीखिए आप और सीख करके आगे बढ़िए। आपके साथ में जो कुछ भी हुआ उसी को सोच सोच करके आप अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को परेशान मत करिए। कहीं ना कहीं इसका असर आपके आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा है, शारीरिक स्थिति पर भी पड़ रहा है, मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर तो पहले ही पड़ रहा है। तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं, आपके पितर आपको बोल रहे हैं कि जो बीत गई है उसको छोड़िए और अब आप अपने आगे का करिए। जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है आपके अपनों ने ही किया है, और इस वजह से वो घाव आपका भर नहीं पा रहा है, वो हरा का हरा ही हो जाता है बार बार। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उनको माफ़ कर दीजिए, उनको कर्ज मत करिए। वो आए थे आपको कुछ सिखाने के लिए। जब आप माफ़ करोगे यूनिवर्स के सामने कान पकड़ करके आपको ये बोलना है कि यूनिवर्स अगर हम मुझसे जाने अनजाने कुछ गलती हो गई है तो इस आत्मा से पास्ट में जो कुछ भी हुआ है मैं उस चीज़ को माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए और हमारे रिश्ते को हील करिए। तो आपको मदद जो है ज़रूर मिलेगी। आप उनको माफ़ कर दीजिए, उनका कर्मा उनको तो ज़रूर ही लौट करके मिलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से क्लियर हो जाओगे, हल्के हो जाओगे। और जब आपकी आत्मा सोल हल्की हो जाएगी, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा, तभी आप अपने फ्यूचर की अच्छे से प्लानिंग कर पाओगे। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आ गया सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, शनि देव का कार्ड आ गया है। अभी मैं यही बोल रही थी ना कि कर्मा, तो कर्मा का कार्ड भी आ गया। तुला राशि का कार्ड है और शनि देव का भी कार्ड है। यहाँ पे शनि देव की प्रेजेंस आ गई है, तो जिसने भी आपके साथ जो भी बुरा किया है उसका कर्मा उसको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये कार्ड आप आकर के श्योर कर दिया है। भले ना वो आपके अपने हों कि कोई भी हो, जिन्होंने आपके दिल को दुखाया है उनको उनके बैड कर्मा का परिणाम फल ज़रूर मिलने वाला है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया है भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो माँ भद्रकाली बोल रही हैं कि बच्चे जो है आपको ना स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। आपके जीवन में ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ उससे आप शिक्षा ले लीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़िए और स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कीजिए। कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें आपको सिखा के गई हैं। निगेटिव चीज़ों को आप हटाइए। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन से सारी निगेटिविटी हट जाएगी, आपका हार्ट चक्रा हील होगा और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। फिर आया है बंगलामुखी, माता बंगलामुखी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रोट स्पीच। तो माँ बंगलामुखी जो है ना आपके थ्रोट चक्रा को ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी है, क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं, गाली देते हैं, निंदा चुगली करते हैं तो हमारा थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। तो माँ बोल रही हैं कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी है और हम आपको के थ्रोट चक्रा में अगर कुछ तकलीफ़ है, गले में कुछ ऐसा है तो हम उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और अगर आप कुछ थ्रोट चक्रा के द्वारा कुछ काम करते हो, जैसे आप वकील हो या आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ ऐसे हैं जिसमें थ्रोट चक्रा का काम होता है, तो अगर कुछ ब्लॉकेज है तो माँ बंगलामुखी उसको हील कर रही हैं और आपको बोल रहे हैं किसी की बुराई नहीं करनी है। फिर आ गया है शिवलिंग, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड
से बेटरमेंट। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि जो ये लाइफ है, ये जो ज़िंदगी आपको मिली है, ये सबसे बड़ी टीचर है। इसके जितना ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, अगर हम अवेयरनेस रहें, हमारे उस चीज़ पे सोचें, तो हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे करके जाती हैं। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि जो ज़िंदगी है वो आपको शिक्षा दे रही है, उस शिक्षा को ग्रहण करो और अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाओ। उससे शिक्षा को ग्रहण करो, उस शिक्षा से मतलब उस क्रिया से सीखो और आगे बढ़ो। आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी होने वाली है। महादेव की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। और अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। हमारी डिवाइन फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए खूब खूब आभार। और कल हम फिर किसी नए टॉपिक पे आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम साई राम। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली।